अगर आपको ये टॉपिक जो अगर अच्छा लगे, आगे ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आप एग्रेसिवली आगे जाना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा ये फील्ड लगा पढ़ते समय, और आप टैक्सेशन में देखो, टैक्सेशन में अगर आते हो डायरेक्ट टैक्स में, तो इस टॉपिक में आना चाहिए आप लोगों को। अगर आप फ्यूचर में टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स में आना चाहते हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन में आना चाहिए आपको। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होती है वो बिग फोर। लेकिन बिग फोर ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऐसा नहीं, बिग फोर से शुरुआत हो तो बहुत अच्छा, लेकिन सर बिग फोर ना फ्रेशर को नहीं लेती है। आप सोचेंगे कि मैं मान लो मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं या क्वालिफाइड हूं और पहली जॉब बिग फोर के टैक्स टीम में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करके वहां पहुंचना पड़ेगा। पहले मिडिल साइज की टैक्स फर्म में काम करना पड़ेगा, कम सैलरी में, कम ट्रेनिंग फीस में, कम स्टाइपेंड में, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे के बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सर अगर मैं किसी मिडिल क्लास मीडियोकर फर्म में 1-2 साल टैक्स पे काम कर लूं तो बिग फोर में एंट्री निश्चित हो जाती है। और जनरली ट्रेनिंग के लिए तो बिग फोर में बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिले बिग फोर के ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आप बहुत ही क्वालिटी वाले बच्चे हो, बिंदास कम्युनिकेशन है, टैक्स पे अच्छा कमांड है, गॉड गिफ्टेड हो तुम, तब तुम्हारा चांस है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। बुलावा ही नहीं आएगा बिना रेफरेंस के, ट्रेनिंग के लिए कह रहा हूं। और सर क्वालिफाइड करने पर अगर आपके रिज्यूमे में टैक्स वर्क का एक्सपीरियंस होगा तब वो बुलाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी अच्छी फर्म में कम पैसे पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब काम करोगे तो बाद का 10 साल सुनहरा होगा। मान लो आप 12 साल की आप लाइफ साइकिल लेके चलते हो अपने टैक्सेशन की, तो 2 साल लोकल और मीडियोकर फर्म में रह के काम करके सीखूंगा टैक्स, उसके बेस पर मैं बिग फोर में जाऊंगा। और 4 बिग फोर है, एक बिग फोर में भी 2 साल काम किया, तो चारों बिग फोर का ब्रांड लेके जब मैं मार्केट में 12 साल के बाद उतरूंगा तो उसके बाद 20 साल तक राज करूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, गारंटी है 20 साल तक राज करूंगा। बट 2 साल शुरू का आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो अब आपको देखना है। एक ऐसी फर्म जिसका नाम नहीं है लेकिन उसमें टैक्स का काम होता है, डायरेक्ट टैक्स का काम, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का नहीं, कंसल्टेंसी का, लिटिगेशन का, असेसमेंट का, अपील का, फॉरेन रेमिटेंस का, फॉरेन कंपनी के इंडिया में इनकॉर्पोरेशन का, उसके 2-4 क्लाइंट हैं जिसका वो फॉरेन कंप्लायंस का काम देखता है, 195 के रेमिटेंस का काम देखता है। वैसी जगह पर 1-2 साल अपने घिसो अपने आप को कम पैसे पे, उसके लिए एक आध अटेम्प्ट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम पैसे पर एक आध अटेम्प्ट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को घिसो, उसके बाद जो छलांग मारो तो 10 साल तक 4 बिग फोर में काम करो और उसके बाद के 20 साल की लाइफ तुम एंजॉय करो। और आजकल तो बिग फोर में ही फ्यूचर है, इसका ऐसा नहीं है। बहुत सारी फर्म ऐसी हैं, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग कहां सीखा? रिलायंस इंडस्ट्रीज में। क्या वो बिग फोर था? नहीं। मेरा कोई आर्टिकल से बिग फोर में हुआ है? नहीं, मेरी आर्टिकल से बिग फोर में नहीं हुई है जब मैं सीए कर रहा था। और मैंने कोई बिग फोर नहीं ज्वाइन किया सीए करने के बाद। मैंने कहा ज्वाइन किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इंटरनेशनल टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में, वहां 1.5 साल सीखा। तो सर सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बिग फोर में ही आप सीखोगे। बिग फोर में तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हुआ, बिग फोर ने मुझे थोड़ी ना सिखाया। तो सर बिग फोर एक ब्रांड है, जैसे आप मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं काम करता था, वो एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे जो मेरा पहला जॉब है उसने मुझे ब्रांड भी दिया और उसने मुझे नॉलेज भी दी, दोनों चीज मिला। मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो मेरा पहला जॉब था सीए बनने के बाद, दोनों चीज मिली, एक ब्रांड भी रिकॉग्निशन भी मिली मुझे वहां पर, और मुझे वहां पर लर्निंग भी मिली। तुम क्वालिफाई करके मान लो वेदांता ग्रुप ज्वाइन करते हो टैक्सेशन टीम में, लेकिन तो तुमको एक्सपोजर मिलेगा। वेदांता है, आईटीसी है, नेस्ले है, कैडबरी है, फिलिप्स है, सबके पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, सबके पास फॉरेन ट्रांजैक्शंस है। एचसीएल सबके पास होल्डिंग सब्सिडरी है फॉरेन की, एचसीएल ले लो। सिर्फ रिलायंस और बिग फोर करने से नहीं होगा। मैंने इतनी इंडस्ट्री के नाम लिए, पेप्सी, सब गुड़गांव नोएडा में ऐसे फैले हुए हैं। पेप्सी हो गया, आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट को ज्वाइन कर लो, ब्रिटिश एयरवेज की ऑफिस को ज्वाइन कर लो गुड़गांव में। सर कोई फॉरेन एयरलाइंस को ज्वाइन कर लो, कोई फॉरेन शिपिंग कंपनी का टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, ओएनजीसी का टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो जिसमें उसकी फॉरेन सब्सिडरीज पर काम किया जाता है। आपको टैक्स में
फॉरेन ट्रांजैक्शन वाला डिपार्टमेंट को ढूंढना पड़ेगा। इंटरव्यू में पूछते हैं ना कहां जाना चाहते हो, सर आपकी टैक्स टीम में मैं फॉरेन ट्रांजैक्शन वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, जहां ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैक्सेशन इश्यूज को देखा जाता है। मुंह खोल के मांगो, अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ टैक्स में, और तब मुंह खोल के इंटरव्यू मांगो कि मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना है। थोड़ा सा जब जहां इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां थोड़ा गूगल करके जाओ कि क्या वहां पर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है। और बिग फोर तो बिग फोर है ही। अच्छा, लेकिन आप सोचोगे कि बिग फोर में चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिक मुझे टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा। नहीं, उसको भी इंटरव्यू में तुमको मांगना पड़ेगा कि मुझे आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट का वो डिपार्टमेंट चाहिए जहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, इन सब के काम होते हैं। मुंह खोल के तुमको मांगना पड़ेगा, यानी अपनी नॉलेज को उस लेवल पे ले जाओ कि जहां इंटरव्यू में तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो तुम जवाब दो, और तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी विशेष किस डिपार्टमेंट में जाने की है तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मुझे वैसे डिपार्टमेंट में नॉलेज लेनी है। तब हुआ कि तुम्हारा ट्रेनिंग, फिर हुआ कि एक्चुअल ट्रेनिंग। भीख नहीं मांगना है, सर कोई भी डिपार्टमेंट दे दीजिए, आपका नाम ही काफी है। अरे तब तो कोने में इंटरनल ऑडिट में फेंक देगा आपको। ठीक है, अगर टैक्स में जाने का मन बनाते हो तो, वरना पहली जॉब अगर आईटीसी में मिले तो भी बुरा नहीं है। मैं तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूं अगर मेरी पहली जॉब आईटीसी में मिले। आई एम ओपन टू एनी फील्ड, एंड पहली जॉब मेरी आईटीसी में मिल रही है, तब मैं नखरे नहीं करूंगा। बट इफ आई एम डेडिकेटेड फॉर अ टैक्स टीम ओनली, टैक्स वर्क ओनली, तब मैं नखरे करूंगा। भले 2-3 इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन ना हो, भले ईएनवाई का इंटरव्यू मेरा हाथ से छूट जाए, उसने बोला ऑडिट, मैंने बोला टैक्स, उसने बोला वैकेंसी नहीं है, बोला कोई बात नहीं सर, अगला बहुत सारे हैं सर, आप ही थोड़ी ना हो। ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप चले 6 महीने तो आपको टैक्स का काम मिलेगा ही मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मुझे ट्रेनिंग भी टैक्स में चाहिए और काम भी टैक्स में चाहिए। 6 महीना सही, 8 महीना सही, लेकिन मिल जाएगा अगर तुम अडिग रहे उस पे, अपने आप को पूरा झोंक दिए प्रिपरेशन में। तो इसे लिखिए।